दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में B91 सीरीज का हमने प्रश्न पत्र लिया है। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएँ। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा, 2 घंटे टाइम आपका है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न खंडों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो आइए देखते हैं का प्रश्न दिया गया है, -2/3 में क्या जोड़ें कि 5/6 हो जाए। तो इसमें आपको -1/6 लिखना है, आपकी ये रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। खा वाले में आपको देखो सूत्र दिया गया है a³ + b³ का। तो इसका फार्मूला होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab और प्लस b²। तो यहाँ पर आपको ए बी भरना है। गा वाले में भरना है आपको, पहले 7 दिया गया है, यहाँ पे आपको भरना है 3, तो 37 हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा खाना दिया गया है, यहाँ पर 888 आपको भरना है। तो इस प्रकार से आप इसकी पूर्ति करेंगे। घा वाला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं या फिर आप लिख सकते हैं समान होती हैं। समान और समांतर दोनों होती हैं, तो यहाँ पर आप समांतर लिख दीजिए। इसके बाद है अंगा वाला समीकरण, 5x - 4 बराबर 4x में x का मान क्या है। तो अब देखो 5x - 4 बराबर 4x को जब हल करेंगे तो 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 4x को बराबर के दूसरी तरफ इधर लाएंगे। तो इस प्रकार से आपका समीकरण बनेगा 5x, ये इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x, और ये माइनस का 4 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर इधर बचेगा, 5 से 4 घट जाएगा तो x बराबर 4 आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपको 4 फिल कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। अब यहाँ पर आपको सही और गलत का निशान लगाना है। का प्रश्न है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो गुणा का तत्समक अवयव होता है 1। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। खा वाला देखो कथन दिया गया है, 5 टाइम 0 उसके बाद 8 का घनमूल है। तो 0.2 आपका सही हो जाएगा। और गा वाला जो प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है, a² - b² में a + b से भाग देने पर भागफल a - b होगा। तो बिल्कुल सही दिया गया है कथन। और इसके बाद जो घा वाला कथन दिया गया है, 2x + 4y = 6 में x का मान y के पदों में 6 - 4y होगा। तो इसमें देखो 4y को अगर हम बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं तो 6 - 4y हो जाएगा, लेकिन हमको जो 2x लिखा है इसका 2 भी बराबर के दूसरी तरफ लाना होगा, तो जो कि इसमें किया नहीं गया है। तो ये जो कथन दिया गया है घा वाला, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तक आपको क ख ग ये कथन दिए गए हैं, ये सही हैं, और घा वाला जो कथन दिया गया है ये गलत कथन दिया गया है। इसके बाद अंगा वाला देखो दिया गया है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो है वो 20 अंक के लिए है। इसमें आपको 5 प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो पहले आप 2304 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 2304 का वर्गमूल आप ज्ञात कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2304 का वर्गमूल होता है 48। इसका राइट आंसर 48 आएगा, आप इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खा वाला, -15,625 × 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 15,625 का आप अलग घनमूल ज्ञात कीजिए और 512 का अलग घनमूल ज्ञात कर दीजिए। 15,625 का घनमूल आएगा माइनस का 25 और फिर आपको गुणा कर देना है। 512 का घनमूल आएगा 8, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 × 8 = 200, माइनस के 200 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गा नंबर समीकरण हल कीजिए। x - y बराबर -6 और x + y बराबर -18। तो अगर इसको आप जोड़ देंगे तब भी बन जाएगा, जोड़ देंगे तो y और y जो है आपका कट जाएगा, x बचेगा तो 2x
और बराबर में आपका 18 और 6 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो माइनस का 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर आपने ये दो घात समीकरणों को मतलब रैखिक समीकरणों को हल किया है तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया है 5 नंबर में। इसके बाद है 4 नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है। घ नंबर प्रश्न है, रेखा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचकर उसके समद्विभाग कीजिए, अर्थात समान 2 भागों में इसको बांटना है। अंगा प्रश्न है, बैंक से धन कैसे निकाला जाता है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है जो आपको 40 अंक देगा और इसमें भी आपको 5 अंक दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कि यदि ₹62,500 का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7804 है, जबकि ब्याज छमाही देय हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना है और फार्मूला आप लोग जानते ही हैं कौन सा है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ये मिश्रधन बराबर सूत्र होता है ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें आप देखो कौन कौन चीज़ तुमको दी गई है। 62,500 ये पी का मान है, मूलधन दिया गया है। जो आपका एन बराबर मतलब समय जो दिया गया है वो 1.5 वर्ष दिया गया है और छमाही देय है। तो 1.5 वर्ष में जायज़ सी बात है 3 छमाही होंगी, तो आपको एन बराबर रखना है 3। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो इससे मिश्रधन आप ज्ञात कर सकते हैं। ये मूलधन में अगर मिश्रधन आप जोड़ देंगे तो ए का मान मालूम हो जाएगा। फिर शेष आपका क्या बचेगा, शेष आपका बचेगा जो ज्ञात करना है ब्याज की दर। आर का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। खा प्रश्न देखो दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है 2y² - 5y - 12। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो y² का गुणांक है उसको 12 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 आ जाएगा। 24 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 5 आ जाए। तो 24 के गुणनखंड जैसे 8 तो 24, 8 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका 5 बचेगा। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 2y² और माइनस के 8y और प्लस के कितने 3y और माइनस के 12। इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिएगा। इसमें आपका देखो 2y कॉमन हो जाएगा तो इसमें आपका बचेगा y - 4। इसमें आपका प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा तो y और माइनस के 4 3 12 4 बचेगा। तो इस प्रकार से जो है जो आपके गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे y - 4 और 2y + 3, ये गुणनखंड आपके हो जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गा वाला ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर पटरियों प्रकार की सहायता से 5 बराबर भाग करने हैं। घा वाला प्रश्न है, एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। और अंगा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। लिखा है कि निशा ने 12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक कंपनी के शेयर 300 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा, जबकि प्रति शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये था। कंपनी ने 15% की दर से वर्ष के अंत में लाभांश दिया। निशा द्वारा अर्जित लाभांश ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न दिया गया है, एक ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जाते हैं। अब इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है, जो बड़ा वाला ठोस धात्विक घन है उसका आयतन और इन तीनों घनों का आयतन बराबर होगा। तो आप बड़े वाले घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन लिख दीजिएगा। बड़े वाले घन का आयतन आपका हो जाएगा भुजा क्यूब, क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, बराबर। अब छोटे वाले घनों का आयतन भी भुजा क्यूब होता है, तो आप भुजा क्यूब करिए और 3 का क्यूब कर दीजिए और प्लस 4 का क्यूब कर दीजिए और प्लस 5 का क्यूब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये घन करके अगर आप जोड़ेंगे तो 216 आएगा। और 216 का जब आप घनमूल ले लेंगे तो आपका भुजा यहाँ पर मालूम हो जाएगी, यानी कोर मालूम हो जाएगी। और कोर बराबर आपकी हो जाएगा 6 छाक 36 छक्का 216। तो आपका 6 आंसर इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर दिया गया है कि कोई 2 खंड हल कीजिए। इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे और 2 खंड हल करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्रधन 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर निकालिए।
और खा प्रश्न है 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद का वाला प्रश्न दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, DA 7.5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और जो BD दी गई है 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें चतुर्भुज की रचना करना है। तो ये आपका रहा पूरा आपका पेपर कक्षा 8 का गणित का। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको जानकारी हो जाएगी किस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। पिछले वर्ष हमने NM01 कोड के बहुत सारे प्रश्न पत्र डाले थे और कई जगह पर वो आए थे, तो आप सभी लोग उनको ज़रूर देखें। इसके साथ ही हम दोबारा आपको NM01 कोड के प्रश्न पत्र प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।